हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। आइए आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। पहले हम लोग रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं, आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या चैप्टर 1 था, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकेंड चैप्टर है बहुपद पढ़ेंगे। वैसे क्लास 6 से ही हम लोग अलजेब्रा पढ़ते आए हैं, तो आइए क्लास 10 के बहुपद चैप्टर नंबर 2। बहुपद क्लास 10। तो आज हम लोग क्लास 10 के बहुपद पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुपद होता क्या है? सबसे पहले बहुपद होता क्या है? तो चैप्टर 2 बहुपद का परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती। अब देखिए, -3। अब इसका घात क्या हुआ? कुछ नहीं है तो 1, और इसका भी घात हुआ 1, तो पूर्ण संख्या हुआ। अब बहुपद की घात क्या होती है? यहाँ लिखिए, बहुपद की घात। अब 2x² - 2x + 4। अब अगर इसमें हमको घात ज्ञात करने के लिए बोलेगा बहुपद को, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले बहुपद की घात चर, बहुपद की घात चर की सबसे बड़ी संख्या, चर की सबसे बड़ी घात होती है। बहुपद की घात चर की सबसे बड़ी घात होती है। चर क्या हो गया? जैसे x² लिखे, इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये चर हो गया। ये x जो है वो चर हो गया। x² - 2x + 4। इसमें चर की इसका घात कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। इसका घात कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। तो अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या हुई? 2। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो इसका हो गया 2। तो x² - 2x + 4 बहुपद
की घात 2, क्योंकि इसका घात क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 2, तो 2 होगी। क्योंकि यहाँ पे परिभाषा जो इसको जो डिफाइन किए हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है बहुपद की घात चर की सबसे बड़ी घात होती है। तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो बहुपद की घात क्या हो गई, 2। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कौन से बहुपद, अब सवाल उठता है कि कौन सा बहुपद किस घात की है, एक बहुपद की कितने घात होते हैं, कितने घातीय बहुपद होती है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। जिन बहुपद में एक घात होती है, एक घात होती है, वो एक घातीय बहुपद होता है। जिन बहुपद में 2 घात होती है, जैसे उसे रैखिक, जैसे समीकरण में आप लोग भी पढ़ते होंगे रैखिक समीकरण, तो जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक हो गया, वो रैखिक बहुपद कहलाती है। अब कैसे हम समझेंगे कि रैखिक बहुपद कौन सा है, जैसे कि Px, ये हो गया रैखिक बहुपद अगर इस टाइप का बहुपद है। जैसे 2x, ये हो गया रैखिक बहुपद। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुपद द्विघातीय, त्रिघातीय, बहुघातीय, बहुत टाइप का बहुपद होता है, तो कम से कम त्रिघातीय बहुपद तक तो पढ़ना ही है। तो चलिए आगे पढ़िए। सेकेंड नंबर, जिन बहुपद के घात 2 होती है वो द्विघातीय बहुपद कहलाती है। अब द्विघातीय बहुपद कैसे हम समझेंगे कि ये द्विघातीय बहुपद है, तो मान लीजिए x² - 2x + 4, ये बहुपद में का घात 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। अब आगे चलिए त्रिघातीय बहुपद। नंबर 3, त्रिघातीय बहुपद, जिन बहुपद का के घात 3 होती है, त्रिघातीय बहुपद कहलाती है। अब बहुपद में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहते हैं, घात चर वगैरह को लेकर के, लास्ट में मल्टीप्लाई वगैरह भी करने में जो होता है, जोड़ घटाव करने में भी बहुत कंफ्यूजन आती है। अलजेब्रा एक्चुअली समझ लीजिए तो टफ नहीं है, नहीं तो बहुत टफ है। तो त्रिघातीय बहुपद, सबसे पहले ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, घात क्या हुआ, x का जो, ये क्लास 6 में भी घात पढ़े होंगे, x², तो ये जो x² है, तो ये स्क्वायर जो हुआ वो घात हो गया, यानी किसी संख्या के
पहले जो लिखा रहता है, पहला मान जो होता है वो चर होता है और ऊपर में जो दिया हुआ रहता है वो घात होता है। अगर x² लिखा हुआ है तो ये x जो है ये चर हो गया और ये 2 जो है संख्या की ये घात हो गई। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि चर क्या है, घात क्या है। तो ये फिर से समझिए, जैसे 2x, अब सोचिएगा आप x ही लिखो 2x², तो ये जो है 2x ये चर हो गया और ऊपर में जो 2 दिया हुआ है ये घात हुआ। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि चर क्या है और घात क्या है। अब त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण ले लीजिए, इसका उदाहरण ले लीजिए x³ जब किसी संख्या के घात 3 में हुआ तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो वो त्रिघातीय बहुपद है। और घात हमेशा, किसी बहुपद का घात हमेशा जो सबसे बड़ा घात होता है वही होता है। जैसे कि देख लीजिए x² - 2x + 4, अगर इस बहुपद का घात ज्ञात करें, अगर ऐसा रहा क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में भी रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो सिंपल से एक नंबर के क्वेश्चन को तो हम डिफाइन नहीं करने लगेंगे, बनाने नहीं लगेंगे। तो इस बात को याद करना है, जिन घात जो होती है वो जो बहुपद का सबसे बड़ा हुआ वो घात हुआ। तो इसका क्या है, घात हुआ 2 हुआ, 2 x² - 2x + 4 बहुपद का घात 2 है। ऐसे अगर लिख देना है तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो घात हमेशा जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वही होती है। चलिए अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब इसके बाद आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, या बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शून्यक ज्ञात करने पे आप लोगों के चैप्टर में सवाल भी भरा पड़ा है, तो आप लोग इसे शून्यक को अच्छे से पढ़िए। अब आता है सवाल, शून्यक से पहले हम पढ़ लेते हैं कि बहुपद तो हम समझ गए कि बहुपद, अब क्या बहुपद नहीं होंगे, क्या बहुपद नहीं होगी। सबसे पहले अगर किसी संख्या का घात 1 से छोटा है तो वो संख्या बहुपद नहीं होगी। वैसे बुक वगैरह में तो इसका एग्जाम्पल सिर्फ दे दिया है, परिभाषा डिफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन आप लोग इस डिफिनेशन को लिख लीजिए कि जिस संख्या के, अगर किसी संख्या का घात 1 से छोटा है, मान लीजिए x - 2, आप x का घात कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये हम लोग जानते हैं, पढ़ते आए हैं पीछे कक्षा से कि अगर किसी चीज़ का घात नहीं दिया हुआ है, पावर नहीं दिया हो तो 1 होगा। इसका घात क्या है 1 और इसका भी घात क्या है 1, तो ये बहुपद है। अब अगर ये px वगैरह बराबर, अगर px बराबर x³ + x1/2 - 8, अगर इस टाइप का बहुपद दिया हुआ है कि साबित कीजिए कि क्या ये बहुपद है या नहीं है।
सवाल सिर्फ ऐसे नहीं बदल रहता, आपको इसके आगे लगा रहेगा कि साबित कीजिए क्या ये संख्या बहुपद है या नहीं है। तो सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में इसे पूछा जाता है। तो आप इसके साबित करने के लिए आपको फिर इसी रूल्स को अपनाना पड़ेगा कि जैसे हम पढ़े हैं कि अगर किसी संख्या के घात 1 से छोटा है तो बहुपद नहीं होगी। तो ये x का घात क्या है 1/2, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है क्योंकि इसका मान 1 है, लेकिन इसका मान क्या है 1/2। तो हमने पढ़ा है कि जिस संख्या के मान 1 से छोटा होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगी। तो क्या है, ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो जिस संख्या के मान 1 से छोटा है वो बहुपद नहीं होगा। किसी का घात अगर 1 से छोटा है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसका घात क्या है 1 से छोटा है। किसी संख्या को बहुपद होने के लिए किसी संख्या को बहुपद होने के लिए उसका घात 1 होना जरूरी है। चलिए एक बार फिर से हम समझाते हैं इसको, अगर नहीं समझे होंगे तो। क्या बहुपद नहीं होती है? सबसे पहले बहुपद तो मान लिए, ये अगर आपको इस टाइप का संख्या दिया हुआ है तो आप तो बहुपद में पढ़ेंगे कि जिस संख्या के घात सबसे बड़े वो बहुपद होती है। तो आप तो इस बात को, इसको भी बहुपद साबित कर दीजिएगा। इसीलिए हमको ये चीज़ पढ़ाना, मेन कॉन्सेप्ट इस पे हम लोगों को फोकस करना जरूरी है कि क्या बहुपद नहीं होती है। तो px = x - 2, तो इसका क्या है, अगर हम ये पढ़ते आए पिछली कक्षा से, अगर हमारे किसी का मान नहीं दिया हुआ है मान लीजिए, तो उसका घात 1 होता है। अगर किसी चीज़ का, अगर हम देखिए जैसे हम कोई संख्या x लिखें, अब इसका कुछ नहीं दिया हुआ है तो पीछे हम लोग x गुने x तो एक गुना करते हैं। उसी तरीके से अगर इसका मान नहीं दिया हुआ है तो 1 है, लेकिन जब उसी को मान दे दिया जाता है, जैसे देखिए x³ px = x³ + x⁻1/2 - 8। अब यहाँ x³ तो ये बहुपद है क्योंकि इसका मान 3 है, 1 से ज़्यादा है। अब बात आ जाता है x⁻1/2। अब 1/2 क्या हो गया, 1 से कम हो गया, आधा हो गया। तो जब 1 से कम होगा घात तो वो संख्या बहुपद नहीं कहलाएगी। और -8, तो ये इस चर में जो है वो x³ + x⁻1/2 - 8 में x⁻1/2 है जो कि 1 से कम है, तो इसीलिए ये संख्या बहुपद नहीं कहलाए। आई होप आप लोगों को बहुपद का जितना भी डेफिनेशन दिया हो अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका, किसी संख्या को बहुपद को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो चर के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। अब कौन सा चर के आधार पर बांटा गया है, कौन सा घात के आधार पर बांटा गया है, इस चीज़ को पढ़ना जरूरी है। तो आइए इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो हम लोग इससे नेक्स्ट लेक्चर में बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, चर के आधार पर और घात के आधार पर। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। चलिए बने रहिए, कंटिन्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।